कल 8 मार्च है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में यूनाइटेड नेशंस इसे मनाती है। और कल भारत में महाशिवरात्रि का भी त्यौहार है। ये साल थोड़ा सा खास इसलिए है क्योंकि इस वर्ष 14 फरवरी को एक ही साथ वसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं उत्तर भारत में खासकर, और उसी दिन वैलेंटाइन डे के रूप में भी पूरी दुनिया मना रही थी। उसी तरीके से कल 8 मार्च है और इंटरनेशनल वुमेंस डे पूरी दुनिया मनाएगी, और यहाँ भारत में महाशिवरात्रि का भी पर्व त्यौहार है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इस दो घटनाओं से, जो दो इवेंट्स हैं, फेस्टिवल हैं, इसमें मैं ख़ास समझ रहा हूँ इस साल को। ये जो पूरब और पश्चिम की जो हम बात करते हैं, और दोनों में कुछ कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों को एक दूसरे से आदान प्रदान करनी चाहिए। उसे समझने का इससे बेहतर अवसर और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ये 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाते हैं, तो उसका लेना देना एक एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन से है। किसी चीज़ को लेकर कोई ह्यूमन राइट्स इश्यू विषय को लेकर प्रॉब्लम था, उसके उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, उस समस्याओं के समाधान के लिए हमने एक इनिशिएटिव ये किया। ये रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। इसे ठीक से समझिए, ये सकारात्मक, ये विधेय नहीं है, ये थोड़ी सी नकारात्मक बात है। अगर इन द फर्स्ट प्लेस अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, अगर महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता अगर समाज में, तो ये नौबत नहीं आती कि आपको वुमेंस मंथ जो मार्च में मनाते हैं वो मनाना पड़ता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाना पड़ता। सिर्फ इंसान ही है जो जो एक ऐसा प्राणी है जो जो इसे डेज मनाना पड़ता है सेलिब्रेट करने के लिए। और वहीं भारत में, चूँकि मैं महाशिवरात्रि की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो शिव शक्ति की जो कल्पना होगी, ये रिएक्शन नहीं है किसी चीज़ का। ये एक स्वयं का एक स्टैंड एलोन ट्रुथ है, जिसे यहाँ के लोग मानते हैं ईस्ट में। और बाय द वे, ये कोई अपने आप को महान बनाने की कोई इसमें कोई बात नहीं है कि हम तो कल शिवरात्रि मनाएंगे तो हम महान लोग हैं और हमारा दर्जा ऊपर है, ऐसा नहीं है। पूरी विश्व प्रजाति को जब स्पेस स्टेशन से देखा जाता है, अंतरिक्ष से देखा जाता है, तो एक विश्व के रूप में ही देखा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि शिवरात्रि की जो ये जो शिव और शक्ति की जो बात होती है, खासकर आप जो अगर कश्मीर शैव दर्शन को अपने घर पढ़ा होगा, तो उसमें उस एक दो लाइन में जो संपूर्ण सत्य है, जिसको लेकर इतना हंगामा होता है पूरी दुनिया में, सदियों से होता आया है, ये जो डिवाइड है मेल वर्सेस फीमेल और मैन वुमेन, ये सभी डिवाइड ख़त्म हो जाती है अगर आप दो लाइन में कश्मीर शैविज़्म की जो फिलॉसफी है उसे आप समझ लें। और कुछ भी नहीं है इसमें, और बहुत ही सरल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सन और सन रेस, शिवा इज अ स्टैटिक कॉन्शियसनेस, शक्ति इज अ डायनामिक कॉन्शियसनेस, द पोटेंसी बिहाइंड ऑल मैनिफेस्टेशंस, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं है उसमें। और जब चूँकि अब मैंने कश्मीर शैव दर्शन की बात की है, उसमें प्रकाश और विमर्श की बात है। तो ये जब आप अपने वो कॉन्शियसनेस है जब स्टैटिक अवस्था में होता है तो वो शिव कहते हैं उसे। और जब अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो, कोई भी क्रिया जिसे हम कहते हैं, वो शक्ति है। तो ये बहुत ही साधारण सा मनोविज्ञान है जिसे समझा जा सकता है। हर कोई इसे ध्यान में जाकर 5 मिनट में समझ सकता है, इस सत्य को अनुभूति कर सकते हैं इसकी। लेकिन ये बाहर से जो हम जेंडर वाइज जो अलग अलग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स बनाते हैं तमाम तरीके के, और उसे डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। डाइवर्सिटी काहे की डाइवर्सिटी इसमें? पहली बात तो आपकी जो ये वर्ड है एम्पावरमेंट, उसमें ही त्रुटि है, वो गलत है। वो यू एम्पावर द वीक। तो ये आपकी जो फंडामेंटल फिलॉसफी है कि हम एम्पावर कर रहे हैं क्योंकि कोई वीक है, ये यहाँ पे ईस्टर्न फिलॉसफी में, लाइन ऑफ थॉट में ये हजम नहीं होती ये बात। तो इसलिए, और यहाँ पे जो जो शिव शक्ति की बात की है उसमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर की बात ही नहीं कही गई। यहाँ पे बात की गई है कि शिव और शक्ति का योग होना चाहिए हर इंसान में। किसी किसी जीवन के किसी किसी पड़ाव पे, किसी खास सिचुएशन में आपको अपने भीतर का शिव तत्व जगाना पड़ता है, और कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको आपकी शक्ति की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे कही गई ये बात। और जो जो जिस शिव भगवान की जो आराधना करते हैं यहाँ पे लोग, वो अर्धनारीश्वर के रूप में करते हैं। क्या ऐसी उच्च कल्पना विश्व के किसी भी साहित्य में कभी किसी ने की? अगर की भी हो तो वो
जाहिर सी बात है कि आज के समय में प्रचलित नहीं है, और चूंकि ये सत्य केवल यहीं पे आज प्रचलित है और जीवित है, तो ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दायित्व है पूरे विश्व का कि इस सत्य को आगे सतत कंटिन्यूटी दी जाए। इसीलिए कल विमेंस डे मनाना एक एक स्टार्टिंग स्टेप है। आप ज़रूर बनाइए, आपको पैशन आपको उससे जागता है, लेकिन उस पैशन में खो मत जाइए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये रहा है कि वेस्ट में पैशन को लेके बहुत बात होती है, और वो पैशन इतना ज़्यादा उनका होता है कि ट्रुथ से भटक जाते हैं। लेकिन पैशन हैज़ टू लीड टू ट्रुथ। अनलेस योर पैशन लीड्स यू टुवर्ड्स ट्रुथ, इट्स ऑफ नो यूज़। वो केवल आपको भटकाएगा। और यही होता है, अलग अलग केंद्र बिंदु पे लाइफ में, जीवन में हम पैशनेट होते हैं, पैशन हमें चाहिए। विदाउट पैशन देयर इज़ नो एक्शन। तो पैशन आपको चाहिए अलग अलग, किसी को वो जेंडर से पैशन हो सकता है, अगर आप महिला है तो जाहिर सी बात है आपको उससे बड़ी बात आपके लिए कुछ नहीं होगी। कुछ कुछ लोगों को अपने रेसेस में पैशन होता है, आई बिलोंग टू दिस, आई एम ब्रिटिश, मेरी ये हिस्ट्री है, मैंने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया है। किसी को पैशन हो सकती है अपने रिलीजन को लेकर, किसी को पैशन हो सकता है अपने टेरिटोरियली कि मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, तो उस देशभक्ति में पैशन जागता है। ये सभी पैशन आपको अलग अलग तरीके से ज़रूरत है लाइफ में। लेकिन ये पैशन कहीं आपको ये पानी गले तक ठीक है, पानी तो आपको चाहिए, पानी के बिना आप जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आपको गले तक ठीक है। लेकिन आपको सर के ऊपर अगर पानी मैं आपको देता जाऊँ, आप पीने के लिए एक गिलास ठंडा पानी मांगे, आपको प्यास लगी है तो ठीक है, लेकिन इतना पानी मैं आपको दे दूँ कि आपके गले के ऊपर, सर के ऊपर पानी चला जाए, तो मैं आपका भला नहीं कर रहा हूँ, आप डूब जाएंगे। वाटर डजंट हैव टू गो अबव द हेड। तो ये कुछ वैसी बात है जैसे कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उस मरीज़ को दवा देता है ठीक करने की। लेकिन जब कोई मरीज़ अगर ठीक हो जाए या ठीक है, उसे बार बार दवा देते रहना, इसका मतलब साफ ये है कि वो हम और उसे बीमार बनाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और पता ही नहीं चलता कि कब ये मिडिल जो एक बैलेंस है, ये कब बैलेंस पलट जाता है, इसका कभी पता नहीं चलता। यही पैशन की सबसे बड़ी बीमारी है। और यही वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी सोशल मूवमेंट्स हैं वो फेल होते हैं अलग अलग तरीके से। आप देखेंगे अगले 10-15 साल में, 20 साल में ये जो सो कॉल्ड यहाँ पे अभी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये 10-20 सालों में बहुत बदलेगा। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि भारत में कम से कम इतना भारत तो हम जानते हैं कि हम देवी के रूप में, मतलब जो मूर्ति है, कम से कम आप इसमें बोल सकते हैं कि हाँ हाँ इस पर कई लोग कटाक्ष भी करते हैं कि हाँ एक तरफ देवी के रूप में पूजते हैं और फिर दूसरी तरफ अत्याचार भी होते हैं। दैट इज़ ट्रुथ, वो है। लेकिन यहाँ आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी 125 करोड़ लोग जो हैं वो एक ही तरह का बिहेवियर करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इटर्निटी से यहाँ जो आदर्श है, जो आइडियल है, वो हमें रखना पड़ेगा। और हमारी आइडियल ये है कि हम इस बात को समझते हैं, वी कुड इमेजिन गॉड इन फीमेल फॉर्म एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ शक्ति। इसलिए नहीं कि हम बड़ा मान रहे हैं कि नहीं नहीं हम बड़े महान लोग हैं और हम फीमेल फॉर्म में गॉड को पूजते हैं, ये कोई महानता नहीं है। ये पैशन की बात ही नहीं, हमने इसमें सत्य देखा, इसमें ट्रुथ देखा। और वो ट्रुथ क्या है? वो ट्रुथ वही है शिव और शक्ति का, कि कोई भी क्रिएटिव एक्शन, मैनिफेस्टेशन, जहाँ भी डायनामिज्म है वहाँ शक्ति है। और इसी सत्य को बड़े ही इनडायरेक्ट वे में आपको किसी भी स्त्री से सुनने को मिलेगा। जब भी आप उन्हें कहेंगे कि हाँ ये काम तो महिलाएं अच्छा करती हैं पुरुषों से, वो तुरंत आपको कहेंगे कि नहीं सभी काम हम अच्छा करते हैं। और आपको बुरा लग जाएगा कि मैंने तो तारीफ़ कर रही थी, फिर ये ऐसा। लेकिन ये जो एक सटल हिडन इसके पीछे का साइकोलॉजी है, वो ये है कि डीप विद इन इस सत्य का आभास है यहाँ के लोगों में कि कोई भी क्रिएटिव एनीथिंग एक्शन रिलेटेड कुछ भी है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये भ्रम हो सकता है लोगों को कि एक्शन जो भी है तो वो मेल बेटर करेगा क्योंकि वो एक्शन स्ट्रेंथ से उनका लिंक्ड है। लेकिन यहाँ पे सोच बहुत अलग है। यहाँ पे सोच है कि जो शिवा का स्टेट है वो एक्शन के ट्रांसेंडेंस में है, और उसके परे है। और तब आप उस शिव के स्टेट में जाते हैं जब आप ट्रांसेंड कर जाते हैं और इसके अतिक्रमण कर जाते हैं। और जो भी आप कोई एक्शन रिलेटेड जो पोटेंशियली आप मैनिफेस्ट करते हैं, वहाँ पे शक्ति ही है। इसीलिए यहाँ की धारणा अलग थी और लोग इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि हम आज ऊपर से नीचे तक, हम आज पश्चिम के ही पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के
हमारी आप देखिए ये सभी वेशभूषाएँ जो भी है, हम जो खाते हैं, जब सुबह उठते हैं, जो भी वस्तुएँ उत्पादन की हमारी जो चीज़ें हैं, ए टू जेड हम जो भी हैं, हम आज आधे वही हैं। शहर में जो रह रहे हैं वही हैं, और गाँव में जो कुछ लोग बचे हैं, हम उन्हें रहने देना चाहते हैं ग्रामीण। हम चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह से अपने आप को नागरिक कहें, अपने आप को ग्रामीण न कहें। तो ये इस आइडियोलॉजिकल फ़र्क को हमें, भेद को हमें कम से कम समझना चाहिए, अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कल वही इंटरनेशनल वुमेन्स डे उनके लिए हाईएस्ट ट्रुथ है। हमारे लिए कल हाईएस्ट ट्रुथ महाशिवरात्रि है। जो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि कोई ये तू और मैं की बात नहीं है कि तेरी आइडिया ये, मेरी आइडिया ये, कौन महान है, ऐसा नहीं है। ये उस इटर्निटी को समझने का प्रयास है। आपको जो सही लगता है, आपका वो हाईएस्ट ट्रुथ है। तो ये हमारे लिए सौभाग्यशाली हम ये हैं कि हम ऐसे देश में हम लोग रहते हैं जहाँ हमने कहा कि ये बात ही बेईमानी की बात है। ये कौन सा मेल और कौन सा फीमेल, ये तो जो आप देख रहे हैं आंखों का धोखा है, ये तो लाइट फॉल कर रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्टेड इन्वर्टेड इमेज वो आप देख रहे हैं, तो आप पता करते हैं अच्छा वो मैन है, अच्छा वो वुमेन है, ओके। तो ये जेंडर का भी एहसास ये आपको एक्सटर्नली होता है, और वहीं आप जेंडर और एवरीथिंग को ट्रांसेंड करते हैं। यहाँ पे आत्मा की बात कही गई है, वहाँ पे सोल की बात कही गई है, सोल हैज़ नो जेंडर। तो जब आप उस ऊंची स्तर के ट्रुथ, सत्य तक जाते हैं, तब आपको लगता है कि उस ध्यान की अवस्था में हाँ, अर्धनारीश्वर ही एक सत्य है। और वो जो शिव है अर्धनारीश्वर, संसार के एकमात्र शायद भगवान की कल्पना है इस तरह से कि पुरुष स्त्री एक साथ हैं, और पुरुष स्त्री एक साथ हों, जो प्रकाश और विमर्श की एक जो एक होने की बात है, उसी तत्व को यहाँ पे सत्य माना गया। जो भी आप कहें, ब्रह्म, इनफाइनाइट, इटर्निटी, व्हाटएवर, ट्रुथ, जो भी आप अलग नाम से जाना चाहे, उस सत्य, उस ट्रुथ के स्टेज पे जो जाता है, वो उस समय के लिए तभी वो सत्व जानता है, जैसे एनलाइटेनमेंट बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने उस स्टेट को रीच किया, महावीर ने उस स्टेट को रीच किया। तो ये शिव को जानने का एक ही तरीका है कि शिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इनफाइनाइट खुद बने, आप इनफाइनाइट को नहीं समझ सकते। जब तक डिफरेंस है, आप कैसे समझ सकते हैं? वो उच्च बात है, और हम यहाँ हैं, हम नहीं समझ सकते जब तक कि हम खुद वहाँ पहुँचे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम स्वयं शिव बन गए। इसलिए यहाँ पे कहा गया सर्वम शिवमयम। तो इसमें कोई ये कोई रिलीजन की बात नहीं है कि ये खास कोई धर्म से है और ये पद्धति, ये सभी बातें बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें हैं। अगर दुनिया भर में अगर किसी ने भी 5-10 मिनट अगर निर्विचार रूप में ध्यान किया अपने अपने तरीके से, तो इस सत्य का आभास हर किसी को होता है। उसी सत्य की यहाँ पे महाशिवरात्रि को पूजा होती है अलग अलग तरीके से, कभी स्टोरी टेलिंग के रूप में, कभी मिस्टिकल रूप में, तंत्र के रूप में, आगम निगम, जिस तरीके से भी पूजा हो, ये वही है। लेकिन ये दिन खास है कल का, जैसा मैं कह रहा हूँ कि कल महाशिवरात्रि भी है, जहाँ पे पुरुष स्त्री के एक होने की बात कही गई। और ये वैज्ञानिक भी है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के बाद तो लोगों ने एक खोज निकाला कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की बात हुई, और कहा गया कि आप अगर अपने पिता और माता दोनों से आते हैं तो आप एक हो ही नहीं सकते। आप पुरुष या स्त्री आप हो ही नहीं सकते, आप दोनों हैं, क्योंकि आप दोनों से आए हैं, आप दोनों के अंश हैं। तो इस बात को तो ऐसे भी नकारा नहीं जा सकता। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो जेंडर को लेकर, सबसे पहली बात, वेस्ट ने गलती ये की कि विमेन को वहाँ पे नीचा दिखाया। फिर उसको काउंटर करने के लिए वेस्ट ने दूसरी ये गलती की कि फिर अब उनको फेवर देने के लिए, चूँकि आपने मरीज़ बना दिया किसी को, तो मरीज़ को दवा देना है डॉक्टर को, तो वो पता ही नहीं चला कि मरीज़ कब ठीक हो जाता है, और आप दवा दिए जा रहे हैं, दवा दिए जा रहे हैं उन्हें, और आपको लग रहा है कि हम इन्हें पावर कर रहे हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो और भी बीमार हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं कि किस पॉइंट पे आके रुकना है, क्योंकि आप है नहीं। कंट्रोल जो भी है वहाँ पे, पावर मेकिंग अथॉरिटी, ये आप हैं। जिसको आप दबा दे रहे हैं उसको आप समझते नहीं, उनके बायोलॉजी, फिजियोलॉजिकली उनके माइंडसेट, मेंटेलिटी को आप समझते नहीं। तो इसलिए ये वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और हम, चूँकि हमारे सभी लोग पश्चिम के ही कंपनियों में अधिकांश काम करते हैं, वहीं की बातें कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और तो हमारी सोच भी वही हो जाती है।
तो आप देखेंगे कल परसों लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे हैशटैग्स लगेंगे, ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग ब्रोकन। ये क्या है ग्लास सीलिंग ब्रोकन? इस देश से ये बात होना बहुत ही बेवकूफ़ी है। इसका मतलब आपको अपने अपने कल्चर का कुछ पता नहीं है, आपको अपने मिट्टी का पता नहीं है। और मैं इसे लिटरली भी बोल रहा हूँ। आपको, आप जहाँ रहते हैं अपने गाँव या शहर के, आपको उस मिट्टी के बारे में भी नहीं पता, लेकिन आपको पूर्वजों के बारे में को उसके बारे में पता था कि किस सीज़न में कौन से ये होते हैं, हमारी मिट्टी कैसी है, कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, ये उन्हें पता था, हमें नहीं पता। मैं इसे पन के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि हमें लग रहा है कि जो वो पोस्ट कर रहे हैं अपने अपने प्रोफाइल में, अपने सिचुएशन में, उनकी सिचुएशन कुछ और है। उन्हें ग्लास सीलिंग दिया गया था और उन्हें ब्रेक करना ही है। लेकिन आप एक तरफ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सभी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि आई हैव ब्रोकन द ग्लास सीलिंग। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और ये सब जो शब्द हैं पैशन से रिलेटेड, जो वहाँ की महिलाएं चलाती हैं, उन्हें चलाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज भी वहाँ के पुरुषों में ये मानसिकता है। लेकिन वही चीज़ आप यहाँ पे अपने एक गरीब पिता, गरीब दादाजी, नाना जी, जो आपके बूढ़े हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खपा दी आपको बच्चों को, बच्ची को पढ़ाने के लिए और आपके सपने पूरे करने के लिए, आप उनके सामने अगर ये उधार की चीज़ें लेकर और उन्हें आप ज्ञान देना शुरू कर दें, तो उन्हें कभी कभी अपने ऊपर एक डाउट, सेल्फ डाउट होगा कि हाँ, मतलब मेरा अस्तित्व क्या है, और क्या पूरी ज़िंदगी हमने पाप ही किया है। तो ये बहुत, मतलब बचपना है इसमें, बहुत बेवकूफ़ी की बात है, जो आज का जो जनरेशन है इसे समझ में नहीं आता। लेकिन सच ने ठेका नहीं लिया आपके पास आने का। अगर आपको सच चाहिए, आपको सच के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो विषय है नारी उन्मूलन, वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी आप नाम इसे कहें, इस विषय पे मैंने जितने भी विचारकों के, दार्शनिकों के बात को पढ़ा है पूरे विश्व में, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो स्वामी विवेकानंद की लगी। वो एक लाइन जब उनसे पूछा गया 1895 में कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ टू एम्पावर वुमेन, हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ वुमेन, और उन्होंने कहा था व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। दो बातें उन्होंने कही थी, ध्यान रखें, दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। और इस पूरी जो भी मैं कह रहा हूँ उसके सार में यही है। अगर आप विवेकानंद के इस कोट को आप समझ जाए तो आप सब कुछ समझ गए इस विषय के ऊपर। उन्होंने दो बातें कही थी। नंबर एक, उन्होंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग मी, एम आई वुमेन, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। आज आप देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, जो भी कमेटी बनाई जाती है दुनिया भर के देशों में, पश्चिम के देशों में, उस पैनल में 8 पुरुष होते हैं और वो महिलाओं के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये तो बेईमानी की बात है। तो इसीलिए वो कहना ये चाह रहे थे, गिव देम एजुकेशन, दे आर कैपेबल। विवेकानंद ने कहा कि दे आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, हु आर यू टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा हु आर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, हैंड्स ऑफ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, हु आर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, हैंड्स ऑफ। डोंट इंट्रूड इनटू देयर टेरिटरी। ये बहुत घिनौनी बात है। आप उन्हें उनके राइट्स दीजिए जो आपने छीन के रखा है, जो दबा कर रखा है, और उसके बाद आप उन्हें अपने फैसले लेने दीजिए। ये उस फ्रीडम की उन्होंने बात की, नंबर एक। नंबर टू, उन्होंने कहा कि ईस्ट और वेस्ट में जो वुमेन का जो एक देखने का तरीका है, जो आइडियल है, उसमें बुनियादी फंडामेंटल डिफरेंस है, एक बुनियादी भेद है। वो क्या है? पश्चिम में उन्होंने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में वुमेन को देखने का जो हाईएस्ट एक 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 तरीका है, एक सोच है, वुमेन की जो कल्पना, जो हाईएस्ट जो आप सोच सकते हैं, वो एक लवर या एक वाइफ की है। और ईस्ट में, पूरब में, वुमेन को जो हाईएस्ट नज़र से हम देख सकते हैं वो मदर का है, वो माता का है, माँ का है। और यही एक बुनियादी भेद उन्होंने कहा था ईस्ट और वेस्ट में है। लेकिन फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि बट हेयर वी रिस्पेक्ट वुमेन, वी ओपन, जिसे हमारी यहाँ की भी आज की लड़कियों को ये थोड़ी थोड़ी बीमारी ये लग गई है कि शिवैलरी दिखाए मेरे लिए पुरुष, मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोले,
और ये बदलता रहता है। जब कार नहीं था तो कुछ और होगा शायद, तब वो तांगा के लिए उन्हें शिवैलरी उसमें दिखती होगी। तांगे नहीं होंगे तो बैलगाड़ी में किसी ने बैठा दिया, ये शिवैलरी दिखती होगी। तो खैर वो, ये तो हंसी मजाक की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ उन्होंने कहा विवेकानंद जी से पूछा कि वी ओपन द गेट्स ऑफ द कार, ये शिवैलरी है। तो विवेकानंद ने कहा कि यस यू डू, बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग यू डू। आप गेट खोलते हैं और कहते हैं, आप चेयर देते हैं और बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन मैम, और उसके बाद एक हाथ से चेयर देते हैं और फिर आप दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं मैम यू हैव ब्यूटीफुल आइज़। ये नहीं चलेगा। ये आपने ये एक बहुत ये घिनौनी बात है कि आप एक तरफ तो ये हिपोक्रेसी है, पाखंड है। एक तरफ आप कह रहे हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बैठने के लिए चेयर दे रहे हैं, कार का दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोलते ही आप ये कह रहे हैं मैम यू हैव ब्यूटीफुल आइज़। तो ये इस चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया था। और ये जो चीज़ है ना कि हाईएस्ट अगर किसी रिस्पेक्ट अगर दिया जा सकता है इस एग्जिस्टेंस में किसी को भी, स्त्री को हम देते हैं मदर के रूप में, वो मदर का ही हो सकता है। इस बात में कोई आपत्ति किसी को तो नहीं होनी चाहिए, ये एक निर्विवाद सत्य है। वो यहाँ पे वो दिया गया वो दर्जा। तो अब ये मनोविज्ञान कुछ ऐसा है कि मतलब एक्सपेक्टेशन वही है वुमेन की, हाईएस्ट रिस्पेक्ट आप दें। लेकिन आप चूँकि अब अरेंज मैरिज से यहाँ पे भी जो तरीका बदला है, बहुत कुछ बदला है। और जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है तो एक पार्टनर से भी लोगों का मोह भंग हो जाता है। उस केसेस में क्या होता क्या है कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं फ्रीडम है, ये फ्रीडम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो 100% लॉयल्टी का जो एक एक्सपेक्टेशन है महिलाओं का, वुमेन का, वो तो गया नहीं, वो चाह सकता नहीं, क्योंकि वो कई तरीके की बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, साइकोलॉजिकल और एक अस्तित्व का दबाव है। उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमन स्पेसिस में प्रोजेनी आगे बढ़ सकती है, तो वो हुआ नहीं। और उसके बाद हमने पश्चिम की बाकी सभी चीज़ें ले ली, पश्चिम के जैसे डांस करने लगे कि डांस में अभी एक पार्टनर है, घूम घूम कर दूसरे पार्टनर आ गए। और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दैट इज़ फाइन, वहाँ की वुमेन बहुत लिबरल है और इसे एक्सेप्ट कर लेती है। आपको गलत लगता है, एक्सेप्ट कर लेती है। इन्हीं सब छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं वो उनके मन में बैठी रहती है, और वही गुस्सा अलग अलग तरीके से निकलता है। आपको गलत लगता है कि पश्चिम की महिलाओं को बहुत रिस्पेक्टफुल महसूस होता है, कोई कार का दरवाज़ा खोलता है, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि दरवाज़ा खोलते ही जो कहते हैं मैम यू आर लुकिंग हॉट, मैम यू हैव ब्यूटीफुल आइज़, और उन्हें लगता है कि ये तो एक्सेप्टेबल है। पश्चिम में एक्सेप्टेबल कहीं नहीं है। किसी भी दुनिया में वुमेन को, स्त्री तत्व कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी पुरुष तत्व उसे इस तरीके से वस्तु के रूप में देखे। लेकिन चूँकि वहाँ पे इस तरह का रिवाज बनाया है, वो क्या है उन लोगों ने, तो उसका काउंटर रिएक्शन ये गुस्सा पनपता रहता है धीरे 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 वहाँ की स्त्रियों में, महिलाओं में, और अलग अलग तरीके से, कभी साहित्य में, कभी फोरम्स पे, डिफरेंट स्पीचेस में ये गुस्सा निकलता है, और उनके परिवेश में निकलता है। उसके कई कारण हैं। अगर हम बहुत गहन में इसका साइकोलॉजी में जाएंगे, पश्चिम की पूरी जो विचारधारा, जो साइकोलॉजी है, वो कहाँ से आ रही है? विचारकों से। आप एरिस्टोटल, डिकार्ट, लॉकवेल, अब किसी भी विचारकों को अगर पढ़ते जाएंगे, एरिस्टोटल की बात करते हैं, वहीं से सारे इनकी जो भी एजुकेशन सिस्टम, दिस दैट एवरीथिंग, वो उससे आ रही। और कोई कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी है एरिस्टोटल ने, लेकिन पॉलिटिक्स और ये हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में, और जो पॉलिटिक्स की जो 2-3 अच्छी अच्छी किताबें हैं एरिस्टोटल की, उसमें कुछ कुछ वो अर्थ का अनर्थ लिख गए हैं। और चूँकि ये सभी लोग, पश्चिम के लोग एरिस्टोटल को लेके आगे बढ़े हैं, तो उनकी वो बुनियादी सोच में वो कमी आ गई। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, ये मैं कुछ भी गलत कोट नहीं कर रहा हूँ, सब आपको मिल जाएगा। उन्होंने सीधे तरीके से ये कह दिया है, भले ही उनकी भावना जो रही हो, कॉन्टेक्स्ट उनका जो रहा हो, लेकिन कहा तो उनकी सोच तो वो आई कि वुमेन आर इन्फीरियर एंड मेन आर सुपीरियर। ये सुपीरियर, और उन्होंने कहा कि वुमेन इन्फीरियर है इसलिए उन्हें सब्जेक्ट रहना चाहिए, और मेन सुपीरियर है इन्हें प्रोवाइडर रहना चाहिए। उनकी अपनी सोच हुई। लेकिन ये जो बात हुआ, दूसरी तरफ उन्होंने शायद हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में लिखी है ये बात कि मतलब महिलाओं को 2 दांत कम होते हैं। इसमें कई लोगों ने चुटकी ली है इतिहास में। बर्ट्रैंड रसेल ने ये भी कह दिया कि उनकी 2 पत्नियां थी, शायद किसी को देख लेते, दांत कितने हैं, दांत एक ही होते हैं।
तो ये जो सोच कुछ कुछ जो थी, जिसको बेसिस के आधार पे पूरी पश्चिम की शिक्षा पद्धति, फिलॉसफी है, वो उसमें उसके फंडामेंटल नींव में गड़बड़ी है। अब वो इसलिए है क्योंकि पश्चिम मटेरियल में जीता है, मैटर पदार्थ को सत्य मानता है। अभी आइंस्टाइन की खोज के पहले 20वीं शताब्दी के पहले तक तो वो मानते ही नहीं थे कि मैटर के अलावा एनर्जी भी कुछ होती है, इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। वो तो बाद में आइंस्टाइन और इन लोगों ने कहा, क्वांटम थ्योरी आई, हेसेनबर्ग, मैक्स प्लैंक, कई सारी खोजें आई, स्ट्रोडिंगर, इन लोगों ने जो अपनी बातें कही, तो उन लोगों को थोड़ा सा मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी और मैटर एनर्जी की कोरिलेंस जो है उस पर कुछ इन लोगों का ध्यान गया, नहीं तो वो तो सीधे तरीके से नकार देते थे। और चूंकि मटेरियल को लेकर फोकस है, तो जाहिर सी बात है वो पुरुष को अलग पेडेस्टल पे रखेंगे। और इतने हज़ारों सालों से उनके पास, हम यहाँ पे मूर्ति बना बना कर पूजते आए हर मंदिरों में। दक्षिण भारत में आप जाएंगे, जितने आपको देवता की मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी, उससे ज़्यादा देवी की मूर्ति मिलेगी, आगम निगम तंत्र सभी शास्त्रों में। तो ये चीज़ें यहाँ थी, वहाँ नहीं थी। वहाँ ये इस आइडियल का अभाव था उनमें, और अत्याचार जारी था वहाँ पे अलग अलग तरीके से। विच हंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सब आप गूगल कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ भी, हमारे देश में समय समय पर अलग अलग परिस्थिति के अनुसार कुछ कुछ कस्टम्स आते गए, जिसे हमने धीरे धीरे करेक्ट हम करते गए। क्यों होता गया, कई कई रिफॉर्मर्स आए और बीच बीच में उन्होंने याद दिलाया कि आप मूल अपने आदर्श से भटक रहे हैं। धीरे धीरे करेक्शन आता गया सोसाइटी के चलने के बाद। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने उस मूल आदर्श को नहीं खोया। महाशिवरात्रि 1000 साल पहले भी मनाई जा रही थी, कल भी मनाई जाएगी, आगे भी 1000 साल बाद मनाती जाती रहेगी। वो शिव और शक्ति की बात पहले हज़ारों साल पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। इस आदर्श, ये जो एक होल्ड है ना, इसने यहाँ पे ये पूरा डिफरेंस क्रिएट किया है। इसीलिए ये मैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेंस डे पूरा पाखंड झूठ है, नहीं, पैशन की बात है। आप जैसे आप नेशनल डे मनाते हैं, पूरी दुनिया भर के देश में इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आज मना रहे हैं, लेकिन 40 साल 50 साल बाद क्या ये मनेगा या नहीं, इसका हमें पता नहीं। क्योंकि ये जो पैशन है ना, कि उस दिन देशभक्ति जाग गई, अब ये देखेंगे धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अब वो गुलामी की बात नहीं रही, इसका रेलेवेंस जाएगा। और फिर भी ये डे मनाया जाता रहेगा। तो इस दोनों के विरोधाभास में गुस्सा, धीरे धीरे लोगों में एक बोरियत, एक आक्रोश जागेगा, और ये लोग कहेंगे कि अब हम क्यों, क्या इंडिपेंडेंस डे, फॉर व्हाट इंडिपेंडेंस डे, और उसको लेकर एक एंग्जाइटी फील डेवलप होगी समाज में। तो ये जो पैशन की बात है, किसी को पैट्रियटिज्म से पैशन आता है, किसी को जेंडर से पैशन आता है, मैं ये हूँ, किसी को अपने रेशियल सुपेरियरिटी से पैशन आता है, अलग अलग विषय पे लोगों को पैशन आ सकता है। किसी को मैं सेलिब्रिटी हूँ, इसको लेकर दम है। तो ये है, बट किसी कारण से। दिस इज द रिएक्शन टू समथिंग, दिस इज नॉट अ इंडिपेंडेंट एक्शन बॉर्न आउट ऑफ स्टैंड अलोन ट्रुथ। तो ये इसीलिए इस ट्रुथ और पैशन में डिफरेंस होता है। ईस्ट में, पूर्व में, हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रुथ, सत्य को तरजीह दी गई है, प्रायोरिटी, मतलब उसे ही उसकी तरफ लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया गया है। और पश्चिम में पैशन इज एवरीथिंग, दे डोंट वांट ट्रुथ। आप उन्हें बस उस समय के लिए सुकून दे दीजिए। सुकून और समाधान में बहुत अंतर होता है। उन्हें समाधान चाहिए ही नहीं, वो रोएंगे रोएंगे, उन्हें बस सुकून चाहिए। इसलिए सुकून कैसे मिलता है, नशा दे दीजिए किसी भी तरीके का, बस वो खुश, क्योंकि मटेरियल उनकी जो सोच है, तो उसमें आप टेम्पोररी कुछ दे दीजिए, कुछ पेन किलर दे दीजिए। पेन किलर का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है आजकल फार्मा इंडस्ट्री में। तो यही ये फ़र्क हमें कम से कम समझना चाहिए। उसके बाद आप मनाइए, आप दोनों पर्व त्यौहार मनाइए, कुछ भी मत मनाइए, आपकी सोच है। लेकिन ये साल खास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैलेंटाइन डे को हमारे यहाँ सरस्वती पूजा थी और वैलेंटाइन डे था। वैलेंटाइन डे लव की बात है, सरस्वती पूजा ये भक्ति, ये वर्शिप की बात है। मैंने ये कहा था कि इसे ऊंचा और नीचा की बात नहीं है, ये हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज़्यादा महान लोग हैं। बात सिर्फ इतनी है कि किस प्रेम के किस तल को आप पूजना चाहते हैं। प्रेम का सबसे नीचे का तल जो है वो बॉलीवुड, हमारे हिंदी या सभी हमारे देश की फिल्मों में, पूरे विश्व के फिल्मों में वो दिखाया गया। उसके ऊपर का तल निश्चित रूप से वो मन का तल है, वो हृदय का तल है, वो जो लव है। उसके ऊपर भी एक तल है जो वर्शिप है, जो भक्ति कहलाता है।
वो हाईएस्ट फॉर्म है। वहाँ पे कुछ लेने और देने की आकांक्षा नहीं होती प्यार में, वहाँ पे केवल एक साइलेंस है। वो जो लव का थर्ड और क्लाइमेक्स स्टेट है उसे भक्ति कहते हैं, वर्शिप कहते हैं। तो मैंने कहा था, अपने एक वीडियो बनाया था शायद मैंने 14 फरवरी को, कि अगर आप उस तल पे अपने आप को रखना चाहते हैं तो आप सरस्वती पूजा आपके लिए कल आपके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और अगर आप नीचे के तल पे हैं तो आपके लिए वैलेंटाइन डे कल है, मनाइए वैलेंटाइन डे अगर आपको जैसे मनाना है। तो ये अपनी अपनी ग्रोथ और इवोल्यूशन की बात है। उसी तरीके से कल निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सभी कंपनीज के एचआर सेल्फी वेल्फी लेंगे कल बहुत, और एक दो दिन में भूल जाएंगे। तो आप मनाइए, वुमेंस डे मनाइए, बहुत अच्छी बात है। आपको गर्व होना चाहिए कि आई एम ए वुमेन। अगर इस लाइन से आपको एक सुपर पावर फील होता है तो वो आपको मनाना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस पैशन से एक कदम ऊपर, आपकी अगर धारणा ट्रुथ की ओर बढ़ने की है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इस दोनों के बियॉन्ड एक ट्रुथ है जो केवल इसी जगह पे, इसी देश में उसकी बात की गई, कल्पना की गई। और वो जो हाईएस्ट जो है ट्रुथ विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, तो वो जो ट्रुथ है वो दोनों है, पुरुष स्त्री दोनों है। इसलिए लड़ने की कोई बात ही नहीं है, हम किससे लड़ें यहाँ पे। और वो एक दूसरे के बिना, अर्धनारीश्वर की यहाँ जो कल्पना है, पुरुष स्त्री एक दूसरे के बिना कुछ हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है। यदि आप पुरुष तत्व को हटा भी दें और कहें कोई बात नहीं है, कल हम कोई आविष्कार कर लेंगे जो जन्म देने के लिए कोई मशीन आ जाएगी, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके पास जो एक केवल स्त्री बचेगी, उस स्त्री में भी फिर ये विभाजन होगा। इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, बहुत कन्फ्यूजिंग ये चीज़ है, ये बहुत ही रिलेटिव डिग्री की बात है। ये डुअलिटी वो रखेगा एग्जिस्टेंस। कल हो के आप कोई मशीन बना लें, कुछ कुछ प्रयोग ऐसे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर एक्टो लाइफ करके कुछ कोई स्टार्टअप कहीं आई थी, कहीं पे पता नहीं। तो इस तरह के प्रयोग आगे आगे होते रहेंगे, लेकिन आप एक जेंडर हटा देंगे तो आपके पास जो दूसरा जेंडर बचेगा उसमें भी फिर डिवीज़न होंगे। समय के साथ फिर उसके बाद भी उस डिवीज़न के अंदर फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो लड़ाई तभी होगी जब आप मैटर को आप समझेंगे। मैटर, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप स्पिरिट को भी सही मानते हैं, मैटर और स्पिरिट को इंटरचेंजेबल मानते हैं, तो आपके लिए कोई लड़ाई नहीं है, आपके अंदर विजडम आ जाता है। और हमारे यहाँ योग की जो कल्पना है, जो देशना है, वो केवल यही है कि आपका स्त्री और आपके भीतर का पुरुष दोनों एक योग में रहे। यही प्राणायाम का एक विज्ञान है और यही एक साइंस है। द मैन एंड वुमेन विद इन यू शुड बी वर्किंग इन हारमोनी विद ईच अदर। और जिस समय कौन सा तत्व आपको प्रदान करना है, अगर आप फ्रंट पे वॉर लड़ने जा रहे हैं, मिलिट्री में है, तो आप एक ख़ास किस्म की ऊर्जा आपको चाहिए। अगर आप कोई कविता लिख रहे हैं, आपको एक खास किस्म की ऊर्जा चाहिए। और इन दोनों से मेरा मतलब अगेन आज मैन और वुमेन नहीं है, इस चीज़ को इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। यही गलती हो जाती है। कोई भी अगर जैसे कोई अगर लड़की अगर स्पोर्ट्स डे को अपने स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही है, उसे ख़ास तरीके के स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में अपने आप को ले जाना पड़ता है। और कोई पुरुष जो है, अगर वो इतने भक्ति भाव में तल्लीन है अपने अपने तरीके से, या ध्यान में है, या फिर कोई कुछ कला की कुछ बात हो रही है, वहाँ पे कोई नृत्य हो रहा है, कोई संगीत बज रहा है, उसे अपने आप को उस फेमिनाइन स्टेट में ही ले जाना पड़ता है। वो गुस्से में आकर, और वो अगर कोई कला की कुछ कृतियाँ करने लगे तो शायद वो ठीक ना बने, नहीं बनेगा। तो ये फ़र्क है एक ईस्ट और वेस्ट में। और पश्चिम के बहुत बड़े विचारक नीचे ये कहते हैं कि यहाँ पे बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट, इन लोगों को मैं भगवान मानता नहीं क्योंकि बहुत स्त्रैण है। तो उन लोगों की सोच वही है कि मतलब भगवान स्त्रैण है, बहुत वीक है, पैसिव है। मतलब गॉड मतलब मैचो मैस्कुलाइन होना चाहिए। और उनके जितने भी गॉड्स हैं, जो भी उनके मार्वल और डीसी ये सब जो करते हैं मूवीज़ में, वैसे ही गॉड्स उनके होते हैं सभी, थोर वोर और ये सब। और उनकी जो भी फीमेल कैरेक्टर्स भी होती है उनको भी गॉड दिखाना है तो वैसे ही दिखाना है, बैट वुमेन, कैट वुमेन, और वो उड़ना चाहिए, डिशुम डिशुम करना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम ये जो स्त्री के रूप में भगवान को पूजा है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते, दोनों में आपको फ़र्क दिख जाएगा। वो जो उनके आइडियल जो हैं कि वो डिशुम डिशुम कैट वुमेन, बैट वुमेन,
और यहाँ की जो आपकी प्रतिमूर्ति जो आपको दिखेगी, शक्ति है, शस्त्र भी आपको दिखेंगे, दोनों का समागम दिखेगा। शस्त्र एक हाथ में दिखेगा, लेकिन वो एक फेमिनाइन जो फॉर्म है, उससे आप वो हटा नहीं सकते उन्हें। उस जो भी यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सीधे तरीके से देखा जाए तो यहाँ मैटर रिस्पेक्ट का ही डिफरेंस है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में पैशन उनका बहुत बड़ा, उनका एक ट्रूथ है उनके लिए। और यहाँ पे पैशन से हायर ट्रांसेंडेंस, जो जिसे हम गॉड कह सकते, जिसे ब्रह्म कह सकते, जो भी कहें अलग अलग नाम से, तो यहाँ उसकी बात होती है। और ट्रुथ और पैशन में एक फ़र्क होता है। पैशन ज़रूर, आप पैशन का सहारा ले सकते हैं, पैशन तो कुछ चाहिए ही, आप नकार नहीं सकते पैशन को। लेकिन पैशन अगर ट्रुथ की ओर ले जाए तो वो सही है, वो सहायक है। लेकिन अगर वो आपको ट्रुथ से भटकाने लगे, जो कि वर्तमान में कई सोशल मूवमेंट्स पश्चिम के वो हो रहे हैं, तो फिर ऐसे पैशन का कुछ भला होने वाला नहीं है। पश्चिम में ये वुमेंस डे मनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने इतिहास थोड़ी सी पढ़ी है, सिमरन बाउल जैसे लोगों ने कितना वहाँ पे संघर्ष किया है। 1950-1960 तक वहाँ के इंग्लैंड, अमेरिका, बड़े बड़े देशों में महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। और कई तरीके के ये थे, वोट देने का अधिकार हाल तक नहीं था। फिर पुरुषों ने बैठ के ये तय किया, हम बहुत महान काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को वोट देने दे रहे हैं। कौन है आप ये महान काम करने वाले? मतलब ये तो ये सोच वहीं, हैंगओवर उनकी वहीं से आ रही थी। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या यहाँ है, अगर बाहर किसी को मलेरिया है और मलेरिया की दवा अगर कुनैन आप दे रहे हैं या कोई भी आप दवा दे रहे हैं, और यहाँ पे मलेरिया नहीं है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ आपको सर्दी जुकाम है, आपको यहाँ पे आपको कोई दूसरी बीमारी है, आपको अगर टीबी है, आपको मलेरिया नहीं है, आपको डेंगू नहीं है, आपको यहाँ पे टीबी है, या फिर आपको बुखार है, तो क्या आप वही दवा देंगे दोनों जगह? लेकिन ये वही हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बाहर से सब कुछ आता है। और हमारा इतिहास भी है कि हम गुलाम हो गए 2-3 साल मतलब 2-3 दशक शताब्दी कितने साल रहे, वो तो अलग अलग लोग इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करेंगे। लेकिन गुलाम तो रहे हम कई सालों तक, तो उसके कारण वो हमारे ऊपर से नीचे तक हम अंग्रेजी हैं, हम बाहर के ही हैं। तो चूँकि उनका जो प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो अपनी दवा बनाई, वो यहाँ पे वो बीमारी नहीं है, फिर भी वो दवा ठूंसी जा रही है। इसे थोड़ी सी इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और कोई बात इसमें नहीं है। तो ये दोनों जो कल जो ये दिन मनाया जाएगा अलग अलग तरीके से, इसके लिए लोग बहुत अच्छे से मनाएं उत्सव से, जिससे भी लोगों को अपने आप को बेहतर बनाने में मदद मिलता है, मनाएं, बहुत अच्छी बात है।